ये तुम्हारा आखिरी फैसला? आप प्लीज इत्मीनान से मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अब मेरा आखिरी फैसला सुनो। तो निकल जाओ घर से, यहाँ नहीं रहो। अगर तुम शर्जीना से शादी नहीं करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे और तुम्हारा हम सबसे ताल्लुक खत्म। अब आप बिला वजह ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुर्तज़ा अंकल से जाके माजरत कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना होगा। अपना फैसला सुनाओ, ऊंचा स्टेटस या हम सब? ऊंचे स्टेटस पे जाएगा ये। अब आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हैं। मुझे इस घर से निकाल के आपको क्या मिलेगा? इस सैलरी में तो इस घर की ग्रोसरी तक नहीं आती। मुस्तफा कुछ करता कराता है नहीं। मुझे इस घर से निकालेंगे तो इस घर के किचन का खर्चा, इसके बिल्स, बिजली, पानी, आपकी और अम्मी की दवाई, ये सब कुछ कौन करेगा? आईटी स्किल्स हैं उसके पास, कर लेगा वो। और वैसे भी ये छोटा सा घर He'll get rich। तुम्हारे शायान शान ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं निर्माण कक्कड़। भाई रहा नहीं जा रहा था हमसे बिल्कुल भी। ये एपिसोड 3 बहुत जल्दी देखना था, मैं 2 देखा और हाँ ऐसा थ्रिलर बना। और ये भी था, मेरा इतना मन करा मैं रात को बैठ के आगे देखूं, 2-3 एपिसोड और मेरा देखूं मन कर रहा था मैं भी देख कि मैं देख लूँ। बस कैसे भी हमने रोका है खुद को, क्योंकि हमें फिर मीम से मोहब्बत भी देखना था। फिर कब हम फ्री होंगे, टाइम सेम होगा हमारा तो हम रिएक्ट करेंगे, साथ में देखना है। बस रोक रखा है खुद को कैसे भी। अभी जल्दी से जल्दी आपको यही मिलेंगे एपिसोड्स। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, हाँ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, करते रहो। और हमारे रिएक्शन भी बताओ कैसे लग रहे हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। 11 मिनट हाँ अभी स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में करेंगे बातें। चल दिए तुम कहाँ पे? अगर नहीं कर अगर रहा है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ यहाँ पे एक्टिंग अच्छी थी। भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। अम्मी, एक तो आपकी मासी जो है ना, लड़ियाँ निकाल दी उन्होंने मेरी। अब उनकी फेवर ना लीजिएगा, बिल्कुल ही काम चोर है वो। अरे भाई कोई शर्जीना को भी फोन कर लो। कहाँ रह गई है? इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी ये। शर्जीना कहाँ रह गई थी तुम? ऐसे भी कोई करता है इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत? गई थी तो किसी को घर पे तो बता के जाती। अब मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब तो दो मुझे। क्या ही बोलेगी। मेरी बात सुना। बैठ। क्या? बैठ एक सेकंड इधर। बैठ। काफी मैच्योर क्या तरीके से हुआ है? करना पड़ेगा, बड़ी है घर की। क्या हुआ बताओ मुझे। अदीन ने शादी से इनकार कर। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? क्या भौंडा मजाक है? सच है, वो किसी और को पसंद करता है, किसी और से शादी करना चाहता है। यहाँ कितना मुझे पानी लेकर। बाबा आप इधर आए, इधर बैठ बैठ बैठ। हटाओ ये रुपैना जल्दी से अपनी कपड़े से मोमबत्ती का डब्बा लेकर आना प्लीज। कितने कॉल कर लेती हो तुम यार? अच्छा आंटी, फलों का टोकरा आ गया है, मिठाई का मैंने ऑर्डर दे दिया, शाम तक आ जाएगी। मुझे सुने, अब आई गए तो सोफा फाड़ लेकर जाए, मेहमान आने वाले, मैं चांदियां बिछा चल। यार भाई इधर आना। भाई ये मुस्तफा कहाँ रह गया? भाई कहाँ है? अदील ऑफिस में होगा। ये मानेंगे ही नहीं इसकी बात। आपको पता है क्या किया उन्होंने? क्या किया उसने? शर्जीना से रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या कह रहे हो? होश में तो? देखा, मैं होश में हूँ। मुस्तफा कॉल मुझे करके हर वक्त कंफर्म का करो। मस्खरापन बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात मजाक में करने वाली नहीं है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा था मैं serious मानेंगे नहीं इसकी बात। हूँ। ये देखें आगे आए, आप खुद पूछ लें इनसे, बताइए ना क्या किया आपने। उसे रोता हुआ रास्ते पे उतार के आ गए और पता नहीं क्या क्या कहा। मेरे ख्याल से वो लड़की झूठ तो नहीं बोल रही होगी। मेरा उसका मजाक, किसी और से शादी करना चाहते हैं, बता क्यों नहीं रहे? अजी ये क्या बकवास कर रहा है? मैं शर्जीना से शादी नहीं करना चाहता। काफी जल्दी क्या? में बता दिया। ठीक हो सर, हो सर। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा?
दिल ने खुद खा। अम्मी क्या अम्मी इतनी लगा बैठे मैं अम्मी मोबाइल लेके रोने के लिए। तुम होश में हो? अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं ये शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी शजीना आपकी और अम्मी की पसंद थी। बेटा 7 दिन रह गए शादी में, वो माइयों में बैठी हुई है। अम्मी इस इमोशनल प्रेशर में आके तुम्हें शादी करने से रहा। क्या बुराई है उसमें? हाँ, शक्ल की ठीक नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, या इखलाक ठीक नहीं है, कोई बुराई तो होगी। कोई बुराई नहीं है उसमें, इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और उसका नाम है रुबाब। रबाब कौन है? स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्पायर के चेयरमैन मंसूर अली खान साहब की इकलौती बेटी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले में आप लोग मेरा साथ देंगे। हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, जब जबान दे देते हैं तो वहीं पर शादी करते हैं। और वैसे भी मैं एक बेटी का बाप हूँ, क्या जवाब दूंगा लोगों को? अब्बा मैं फैसला कर चुका हूँ। मुझे लग रहा है मुस्तफा खुद बोल देगा कि मैं कर लूंगा, बट फिर सब बोलेंगे कि वो कमाता नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब है, ये इश्यूज आएंगे। पानी पे नहीं पीना मुझे पानी। मुर्तजा से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा? इसको बता देना शगुफ्ता, अगर इसकी शादी होगी ना तो सिर्फ शर्जीना से। बात कितने बेमुरवत लोग हो, खाना को रिसीव ही नहीं करने आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? ये तो वही है। कौन? वही स्पेक्स हाँ, चंपन। मुर्तजा भाई सब खैरियत तो है? बर्बाद सब कुछ खत्म। अब्बा कहा है तुम्हारे? गई थी मैं, डांट के बाहर निकाल दिया मुझे। मशवरे नहीं आ रहा क्या करूँ। तो सुनो, तुम मुर्तजा भाई को फ़ोन करके कह सकते हो कि हम लोग माइयों में नहीं आ सकते? नहीं, मैं मुझसे मत कहिए काम करने को। पता नहीं भाई ने शजीना को क्या कह दिया ऐसा। अरे मैं तो गई थी उसके कमरे में, पर आदिल ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अल्लाह करे दरवाज़ा तो खोल दे इसको। भी तो क्या बोलूँ, या अल्लाह अपनी इज्जत रख ले। मुस्तफा, परेशानी से कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह की मसलहत होगी, जरूर कोई बेहतरी होगी। ये तुम क्या कर रहे हो? जरा तो सोचो, देखो तुम्हारे अब्बा के दोस्त जरूर बेहतरी होगी। वो कितने परेशान होंगे। तुम अहम वक्त में ये कैसे कर सकते हो बेटे? देखो मैंने तुमसे पूछ के रिश्ता तय किया था, तुम्हारी इसमें रज़ा शामिल थी, और अब तुम अचानक ही कैसे कर सकते हो बेटा? बड़ी बदनामी होगी हमारे ख़ानदान की, हम कहीं के मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। अम्मी मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अब लोगों के खौफ से या किसी भी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, तुम उनका तो सोचो। अपनी बॉस से मेरा सोचो इमोशनल ना ब्लैकमेल बेटा। नहीं हुआ क्या? मैं तो बहुत ख्वार हो जाऊंगी। तब भी तो फैसला बदला। मैं किस तरह लोगों को सामना करूंगी? तुम वहाँ इसने कुछ और देखा तुम एक होगा, बार क्योंकि प्लीज ऑनर है ना दिमाग वो। से सोचो, इस फैसले को बदल दो। पैसा है। ऐसा ना करो। अम्मी मैं आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं शजीना से शादी नहीं करूँगा। जानी दी थी। पहले इसको ताने सॉरी, दे रहा था मेरा ना ये कि आदमी 5 फैसला लाख है। में तो मेरा फर्नीचर भी महंगा बनाया। यमुना, ध्यान से लेके जाओ। यमुना इधर। क्या वो तैयार क्यों नहीं हो रही? मैं तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं होंगी शर्जीना। क्यों नहीं होगी? पागल हो क्यों? मैं मायूं नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं मायूं बैठो? हमें एक साथ मायूं बैठना था, तो यार हमें किस एक लिए? साथ मायूं का जोड़ा पहनना था। दोनों की अच्छा अच्छा। दोनों की शादी हो गई। मम्मी पापा की इज्जत के लिए करना पड़ेगा ना ये। प्लीज तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले, प्लीज तैयार हो जाओ। वैन वाले और बस वाले फोन करे यार, क्या बोलूं उनको? वो मिठाई वाला आ गया। इस वक्त हमें मुर्तजा अंकल के घर होना चाहिए मुस्तफ़ा। हम क्या करेंगे? मैं तो शजीना के घर वालों को कभी फेस नहीं कर सकती। भाई ने तो शर्मिंदा कर दिया हम लोगों को। मुर्तजा के घर रस्म के लिए अब वह कैसी बातें कर रहे हैं? भाई ने इनकार कर दिया शादी से। उसकी ऐसी की तैसी।
गुस्सा मत करो कि तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी गई है समझाने के लिए। अम्मी ने बात कर ली है, अब मैं बात करूंगा। कहाँ से लाओ अम्मा? आपके हाथों में ना आपकी फैमिली की इज्जत। थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, किस किस को क्या जवाब देते फिरेंगे हम लोग। अम्मी क्या हो गया, तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? प्लीज़ तैयार हो जाएं, देर हो रही है, मेहमान आने वाले हैं। यमुना के ससुराल वालों के सामने और बाकी मेहमानों के सामने तो नहीं हम ऐसे हिम्मत हार सकते। प्लीज़ समझाएं। मैं बात करती हूँ। तैयार हो जाएं। स्ट्रॉन्ग गर्ल। समझाया तुमने उसे? अब मैं जानता हूँ आपने मुझसे क्या बात करनी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप खामखा में जज्बाती हो रहे हैं। किस्मती मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, मैं दरवाजा ना खोलूं। देख आई ना वही बात। ऐसा मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। अमीर होना है इसको और पैसा। कि उस अमीर जाति की दौलत देखकर लालच आ गई तुम्हें। हाँ। जिंदगी मुझे आगे बढ़ने, तरक्की करने का मौका दे रही है और मैं ये मौका नहीं गुमाना चाहता। ये तरक्की नहीं होती। लानत है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी बातें करेगा। अब्बा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं गुजारना चाहता। प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया इन प्रिंसिपल्स को अपने सीने से लगा के गिन गिन के पैसे खर्च करो। अपनी सरकारी नौकरी से बमुश्किल बैंकों से लोन लेकर तो आप ये एक मामूली सा घर बना सके। शाबाश। अब तुम अपने बाप को एक मामूली आदमी कह रहे हो? अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच बयान किया है। हम इस पुरानी लोकेलिटी से निकल के एक पॉश इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बा बहुत मायूस किया अदी, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। ट्रैक पे गूज़बम्स आ रहे हैं स्टार्ट होते ही। सही तो फिर मुस्तफा ही है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला। आप प्लीज इत्मीनान से मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अब मेरा आखिरी फैसला सुनो। तो निकल जाओ घर से, यहाँ नहीं रहो। अगर तुम शर्जीनिया से शादी नहीं करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे और तुम्हारा हम सबसे ताल्लुक खत्म। अब्बा आप बिला वजह ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुर्तजा अंकल से जाके माजरत कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना होगा। अपना फैसला सुनाओ, ऊंचा स्टेटस या हम सब? ऊंचे स्टेटस पे जाएगा ये। अब आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हैं। मुझे इस घर से निकाल के आपको क्या मिलेगा? इस सैलरी में तो इस घर की ग्रोसरी तक नहीं आती। मुस्तफा कुछ करता कराता है नहीं। मुझे इस घर से निकालेंगे तो इस घर के किचन का खर्चा, इसके बिल्स, बिजली पानी, आपकी और अम्मी की दवाई, ये सब कुछ कौन करेगा? IT स्किल्स हैं उसके पास, कर लेगा वो। और वैसे भी ये छोटा सा घर, He'll get rich। तुम्हारे शायान शान ने। ये जो इनकी सिस्टर है ना पीछे, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। कहती ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं फेस नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग है। अगर कभी लगे कि मुझे निकाल के गलती की थी तो याद कर लीजिएगा, आपका बेटा हाजिर होगा। जाने दो इस नाथ फरमान को, जाने दो इनके। बहुत अच्छी एक्टिंग है ये। अच्छा वो होगा ये शर्जीना वेड्स विद अदील। यमुना। अदील बेटा बात तो सुनो। अभी प्लीज मुझे आप मत रोकें। आज अब्बा के लिए वो लड़की मुझसे ज्यादा है। खुदाफिज। घर तो छोड़ के। वो कितनी अच्छी एक्टिंग है। वो सबको शायद मुस्तफा है बात करने। तो दो बेटी से एक साथ पारे हो रही हैं आप। मेरा संग शर्जीना मायू नहीं बैठी, सिर्फ यमुना ने मायू बैठना था। अच्छा, लेकिन चची जान ने तो कहा था तुम दोनों साथ मायू बैठोगी। नहीं, मैंने खुद ही अम्मी को मना कर दिया था। मुझे असल में ऐसे फंक्शन थोड़े बोरिंग से लगते हैं। तो आना चाहिए था ना। कोई ना कोई बात है जरूर। सलमा चाची का चेहरा देखो कैसा उतरा हुआ है। लोग मजे लेने से पीछे नहीं हटते हैं ना। क्या बहुत बढ़िया शॉट है यार। शादी करोगे मुस्तफा? हैं? क्या? चल दिए ओ यहाँ के
जल्दी स्टार्ट हो। यही ड्रेस है सेम। कंटिन्यूस गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे जब भी वो गाती हैं। मुस्तफ़ा आया भी था शर्जीना? पूछने की ठीक हो आप, तो भी देख बेटी कहाँ लगाए हुए खाना थे खा लो शेड्स। आके। स्टाइल मैं नहीं बस छोड़ा। अभी खाना गर्म किया है, घर वालों के लिए लगा रही हूँ। मुझे आ रही हूँ खाना। के सामने रो नहीं रही, लेकिन अपनी खाला के आगे तो रो लो, अपना दिल हल्का कर लो। ये गोश्त मुंह में भर कर खाना, थोड़े से आंसू बहा देने से थोड़ी ख़त्म हो जाए। इस रिश्ते के पहले दिन से रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं इग्नोर करती रही कि जिस तरह का लड़का मुझे चाहिए था मिल तो रहा है। ऐसा दिखता हो, ऐसा काम करता हो, ऐसी एजुकेशन हो, वो तो मिल रहा है। अब शादी के बाद मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको बदल लूँगी। क्या फ़ायदा हुआ इतने पढ़ने लिखने का जब मेरी सोच ही है। People never change. जो इंसान मेरी और मेरे बाबा को अपने से कम समझता है, उससे क्या रिश्ता रखना। पूरा हेनरी कैविल लग रहा है, प्रॉपर हेनरी कैविल लग रहा है। मेरी बेटी के किरदार पे उंगलियां उठाए। जरूर लड़की में कोई ऐप होगा, कोई खराबी होगी, ना तभी तो लड़के ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ऐसी लड़की मेरी बेटी के किरदार ये होती है लड़कियां जिसके लिए लोग वॉर तक चले जाते थे आपकी लड़ने। परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खराबी नहीं है। भले गलती मर्द की हो, लेकिन उंगली हमेशा औरत के किरदार पर उठती है। इसीलिए हमें फौरी तौर पर कोई हल ढूंढना होगा। मुस्तफा इज क्योर। कुछ कहें प्लीज। कहने के लिए रही क्या गया नासिया, शहजादियों की तरह पाला मेरे अपनी बेटियों को। आपने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी जुल्म नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला कभी आपको रुस्वा नहीं करेंगे, और बेहतर यही होगा कि शर्जीना और यमुना दोनों एक साथ आपके घर से रुखसत करें। बच्चों वाली बातें कर रही हो। अगर मेरा बेटा शर्जीना की उम्र का होता तो मैं एक लम्हा नहीं लगाती उसे अपनी बहू बनाने में। मेरी बेटियां मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। शर्जीना के रिश्ते के लिए किसी के सामने इल्तिजा करके मैं अपनी बेटी की इज्जत और वकार को दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे नहीं खाना नाश्ता। आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लें। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, तुम्हें मेरे खाने की पड़ी है? जल्दी से नाश्ता कर लो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुर्तज़ा के यहाँ। वहाँ क्या करने जाना है? किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हमारे बेटे ने कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी है, कम से कम उसका अजाला नहीं कर सकते तो जाके उस मासूम बच्ची और उनके माँ बाप से माफ़ी तो मांग सकते। मेरी हिम्मत नहीं उनका सामना करने की। क्या मतलब है नहीं जाना? हमारे बेटे ने हमें जिल्लतें दी है, वो बेटा तुम्हारा भी है। मैंने शर्जीना से शादी से इनकार किया तो मेरे अब्बा ने मुझे घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। What? मैंने और खाला ने मिलकर नाश्ता बनाया, जल्दी आ जाओ। शर्जीना, बहन हो तुम्हारी, मेरे गले लग के भी नहीं रोगी क्या? तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दुख मेरे साथ भी शेयर नहीं करोगी क्या? अदील भाई ने नुमायूं कितना अच्छा हो गया ना, लेकिन बिलाल भाई आते तो और भी मज़ा आता। तुमसे बिल्कुल नजर नहीं मिला सकता मुर्तज़ा। मेरे बेटे ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। बड़ी ज्यादती की है अदील ने शर्जीना के साथ भाई साहब। अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी, कोई और पसंद था, तो फिर शर्जीना से रिश्ता जोड़ा ही क्यों?
उसकी पसंद की शादी थी, वो खुश था। क्या कहूँ, मेरे बेटे ने इस सब क्या किया? जिंदगी भर के लिए रुस्वा करके रख दिया मेरे बेटे को। कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुझसे लड़ूं या अदील का गिरबान पकड़ूं जाके। मेरे बेटे ने जुल्म किया है तुम पर और शर्जीना पर, लेकिन एक बात कहूंगा कि उस जुल्म में ना मैं शामिल हूं, ना शगुफ्ता शामिल है, और ना ही मेरे दोनों बच्चे। तुम मेरे पेरेंट्स की पसंद है और मैंने सिर्फ उनकी पसंद को एक्सेप्ट किया था शर्जीना। मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब क्यों आए लोग माफिया मांगने? शर्जीना आप ही की पूरी लाइफ तो बर्बाद कर दी उन्होंने। अच्छा ये बताओ, शर्जीना आप ही कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ है शर्जीना को, इतना स्ट्रेन बिहेव कर रही है। कल से अब तक एक बार भी नहीं रोई। कभी अम्मी को चुप करा रही है, कभी मुझे, कभी तुम्हें और कभी अब्बू को देख रही है। अपने दुख की जैसे उससे कोई परवाह ही नहीं है। मेरी बेटियां मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। शर्जीना के रिश्ते के लिए किसी के सामने इल्तिजा करके मैं अपनी बेटी की इज्जत और वक़ार को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। कमी शर्जीना में नहीं थी, कमी मेरे बेटे में थी। इख्लाक की, ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी वो लगा के बैठा है। बहुत बुरा किया मेरे बेटे से, बहुत बुरा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मुस्तफ़ा भाई, आपने गाड़ी बराबर वालों के गेट पर खड़ी की है, उन्हें गाड़ी निकालनी है। नजर हटा के दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाता। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तो वन पास हमेशा के लिए। इसको क्या हुआ? पता नहीं। तो शादी करोगे मुस्तफ़ा? क्या? कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि तुम मेरे दोस्त को मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मदद करोगे। सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पूरे होशो आवाज़ में संजीदगी से तुमसे पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरी मदद करोगे? कह दे हाँ। कह दे हाँ। और क्या थे चल दिए कहाँ पे, फिर छोड़ दिया ना थ्रिल बना के। यार देखना मन कर रहा है यार। मेरा अगला एपिसोड देखने का मन कर रहा है, अभी देखने का मन कर रहा है, बट इसके बाद डालेंगे बट कर नहीं सकते क्योंकि आप ये एडिट करके आपके साथ आपको दिखानी है। आप लोग देखोगे फिर नेक्स्ट डे देखेंगे हम। रुकना पड़ेगा एक दिन और अब। कोई नहीं, अरे यार करते हैं कुछ इंतजाम इसका भी। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाया हुआ है यार। अच्छा है। मतलब हर एक बंदे की क्या एक्टिंग है सबकी। हानिया आमिर की, वो जो अदील और मुस्तफ़ा की जो सिस्टर हैं उनकी, यमुना, हाँ, और जावेद शेख तो है ही लेजेंड। काफी अच्छा लग रहा है यार मतलब कहाँ पे ट्रैक होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, कलर ग्रेडिंग, एक एक चीज़, इतनी छोटे छोटे नुएंसेस, इतनी डिटेलिंग। वो जो एक शॉट था सबसे बेस्ट, वो फेस पे हल्दी लगाते हुए आंसू भी पोंछ दिया। आए हाय क्या बनाया है, मतलब क्या लिखा है साथ में। तो ऑब्वियसली बैकबोन तो होते ही राइटर है, किसी भी चीज़ की बैकबोन राइटर है। स्टोरी यार बहुत लाइन अच्छी है, स्टोरी लाइन तो अच्छा लग, दोनों अच्छे लग रहे हैं। मीम से मोहब्बत भी है, पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी। मीम से मोहब्बत है अच्छा, बट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये ज़्यादा अच्छा है। अरे यार चलो देखते हैं जल्दी जल्दी अब। अगला देखते हैं, ठीक है। आप देखो कैसा लगा, रिएक्शन बताओ। देखते और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने। एक कमेंट था वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप लोग रोज़ा रखते हो, फिर रोज़ा खोलते हो, पार्टी प्रॉपर होती है, टी कप के साथ। हाँ, फिर उसके बाद फिर टी कप
और टी कप के साथ हमारी वीडियो तो आपके लिए एक ट्रीट हो जाती है। बहुत अच्छा लगा ये ऐसे ऐसे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे प्यार करते रहो, मज़ा आ रहा है बहुत। मैं पिन करूँगा आपके इस कमेंट को। वो नाम काफ़ी मुश्किल है लेना, वो मतलब प्रॉपर नाम नहीं है, बट मैं कमेंट करूँगा तो बाकी लोग भी देख लेंगे किसने किया था। I mean, मैं पिन करूँगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।